माँ, आज खाने में क्या है? वीर ने अपनी माँ से पूछा। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। वाह, ये तो मेरा पसंदीदा है। वीर खुशी से चाका। माँ ने उसे खीर परोसी। तभी उसके पिता काम से लौटे। पिताजी देखिए, माँ ने मेरे लिए खीर बनाई है। बहुत अच्छा बेटा, और मैं भी तुम्हारे लिए कुछ फल और मिठाई लाया हूँ। ये मेरे हैं। वाह, बहुत धन्यवाद। वीर खुशी से झूम उठा। वीर के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते थे। एक दिन उसके माता पिता ने कहा, वीर, हम तुम्हारी मौसी के गांव जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे, तब तक तुम खेलना। ठीक है, लेकिन आते समय और मिठाइयाँ जरूर लाना। वीर ने कहा। उसके माता पिता मुस्कुराकर चले गए। शाम से रात हो गई, लेकिन माता पिता वापस नहीं आए। पिताजी ने कहा था कि वे शाम तक आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं लौटे। वीर चिंतित था। तभी उसकी दोस्त अमायरा पंछिया आई। वीर, क्या तुम्हारे माता पिता अब तक नहीं लौटे? नहीं अमायरा, तुमने खाना खाया? नहीं, बस सुबह माँ का बनाया हुआ खीर खाया था। इसका मतलब तुम भूखे हो। रुको, मैं कुछ लाती हूँ। अमायरा अपने घर गई और पूरन पोली लेकर आई। चलो वीर, हम दोनों साथ खाए। दोनों ने खाना खाया और खेलने लगे। तभी गांव के भोला काका आए। वीर, तुम्हारे माता पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह आप क्या कह रहे हैं काका? यह सच नहीं हो सकता। वीर रोते रोते चुप हो गया। अगले दिन उसने अपने माता पिता की चिता को अग्नि दी। कुछ समय बाद मकान मालिक ने वीर को घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे पिता ने किराया नहीं चुकाया, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। वीर को धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। अब वीर ने भटकते हुए मदद मांगी, लेकिन कोई उसे आश्रय नहीं दे सका। वह एक पत्थर पर बैठकर सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? वीर ने अमायरा के घर जाने का सोचा। वहाँ अमायरा की माँ ने कहा, हमारे पास खुद के खाने के लिए नहीं है और तुम यहाँ रहने आ गए। वीर ने खुद को बोझ मानकर वहाँ से भी निकलने का निर्णय किया। भटकते हुए वह एक सेठ के पास काम मांगने गया। सेठ जी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। सेठ ने सोचा, यह अकेला है, मजदूरों को पैसे देने के बजाय इसे रख लेता हूँ। ठीक है, तुम्हें 2 वक्त का खाना और रहने की जगह मिलेगी, लेकिन वेतन नहीं दूंगा। यह मेरे लिए काफ़ी। वीर ने मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने वीर को साहस की कहानी सुनाई। वीर ने साहस बटोरकर सेठ से अपने पैसे मांगे। सेठ ने पैसे देने से मना किया। वीर ने गुस्से में कहा, अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा। डरकर सेठ ने पैसे दे दिए। वीर ने पैसे से एक छोटा घर बनाया और ईमानदारी से पैसे जोड़ने लगा। कुछ सालों बाद वीर एक मजबूत और सम्मानित युवक बन गया। उसने जंगल में एक घायल उल्लू बुल्लू की जान बचाई। बुल्लू ने बताया कि जंगली सुअर पूरे गांव को नुकसान पहुंचा रहे थे। वीर ने राजा से मिलकर समस्या सुलझाने का वादा किया। वीर ने साहस और चतुराई से सुअरों को समझाया और उन्हें शांति का वादा करने पर मजबूर किया। राजा ने वीर की बहादुरी देखकर उसे गंगानगर का अगला राजा घोषित कर दिया। वीर ने अपने साहस और मेहनत से खुद को साबित किया और अपने माता पिता के सपनों को साकार किया।